सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। हाँ मेरे प्रभु, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा दृष्टि और तेरी अनुग्रह में मेरे मसीह भाई बहन बढ़ते जाएं यीशु के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, तेरी दयालु आत्मा मेरे मसीह भाई बहन पर दया करे। और मेरे प्रभु, आज जितने लोग बीमार हैं, परेशानी में, दिक्कत में, कर्जे में, घटी में हैं परमेश्वर, बेरोजगारी में परमेश्वर, प्रभु तेरी दयालु आत्मा उन पर दया करे। होली स्पिरिट उनको टच करे मेरे प्रभु। आज वो पहले जैसे ना रहे प्रभु यीशु। आज वो मेरी प्रार्थना के बाद से उनका जीवन और उनका प्रभु उनके जीवन में बदलाव आए और वो बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु के नाम में। इस आमीन। मेरे को प्रभु तेरा आशीर्वाद, तेरा हाथ सदैव हमारे मसीह भाई बहन पर, हम सब पर ठहर जाए यीशु के नाम में। इस आमीन। मेरे प्रभु तेरी दयालु आत्मा हम सब पर दया करे मेरे प्रभु। हर एक बीमारी से, हर एक कर्जे से, गरीबी के श्राप से, कर्जे के श्राप से, बीमारी के श्राप से हम सब आज़ाद होने पाए यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा, मेरे प्रभु तेरे कलाम में लिखा तू जो धरती पर खोलेगा उस स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु मैं हर एक भाई बहन के लिए धरती पर स्वर्ग से आशीष के दरवाजे को, चंगाई के दरवाजे को, मिराकल के दरवाजे को मेरे प्रभु मैं खोलती हूँ यीशु के नाम में। इसी घड़ी हर एक भाई बहन के बंद आशीष से खुल जाए यीशु के नाम में। इस आमीन। मेरे खुदा प्रभु तेरा सामर्थी हाथ, शक्ति वाला हाथ, धन वाला हाथ, मिराकल वाला हाथ हम सब पर ठहर जाए यीशु के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं हमारे मसीह भाई बहन? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और कृपा आप सब पर बनी रहे। हालेलुया। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाली हूँ, इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को बजा देना, जिससे कोई भी वीडियो प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में आए तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। हालेलुया। तो आज मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में आप सबको बताऊंगी और इस वीडियो के माध्यम से आप सबको प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में जो है हर एक बातें समझाऊंगी। हालेलुया। तो चलिए, क्या प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में जानकारी आप लोग चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले हम चलते हैं वचन की ओर और वचन जो है हम लोग पढ़ते हैं। चलिए वचन की ओर चलते हैं। वचन है भजन संहिता 108 के 1 आयत में लिखा है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हालेलुया। हे सरंगी और बीड़ा जागो, मैं आप पाँव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के माध्यम से तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसीलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें, ब्लेस करें। परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। हालेलुया। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में। आज बहुत सारे लोग उन पर उंगली उठाते हैं। बहुत सारे लोग जो है, अगर कोई उनके विषय में उनकी सच्चाई बताता है कि भाई प्रोफेट बजिंदर सिंह एक सच्चे दास थे, वो प्रभु की ओर से थे, या कोई भी विषय मतलब प्रोफेट बजिंदर सिंह के समर्थन में कोई भी वीडियो बनाता है तो लोग उंगली उठाते हैं कि ये तो ऐसा है वैसा है। और
प्रोफेट बजिंदर सिंह को तो आजीवन कारावास हुई है, वो कभी नहीं छूटेगा, वो झूठा प्रोफेट था। इन सारी बातों को बहुत सारे लोग इस समय यूट्यूब पर अफवाहें फैला रहे हैं और मसीह समाज को मतलब एकदम गंदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए हम मसीह भाई बहन आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, तो अन्य जाति को आप क्या सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया। तो बेहतर होगा कि हम मसीह भाई बहन आपस में मिल के चलें और वचन की ओर चलें, वचन का प्रचार करें, ताकि परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। हालेलुया। चलिए प्रोफेट बजिंदर सिंह की बात कर लेते हैं। मान लो प्रोफेट बजिंदर सिंह को लोग कह रहे हैं कि वो दोषी हैं, इसीलिए उनको आजीवन सजा हुई है। लेकिन यूसुफ ने क्या गलती की थी? बाइबल में जाइए, देखिए यूसुफ की क्या गलती थी। यूसुफ की यही गलती थी कि वो एक ईमानदार इंसान था, वो सच्चा दिल का था, खरा था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के पीछे चलता था। यूसुफ की क्या गलती थी जो उससे झूठे केस में उसे 2 साल के लिए जेल करवा दिया गया? क्या यूसुफ की भी गलती थी? हैं? तो मेरे प्रिय भाई बहन, देखिए अगर जो परमेश्वर का दास होता है उसके ऊपर विपत्तियां तो आती हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि कदाचित शाम को रोना पड़े परंतु सुबह आनंद पहुंचेगा। तो अगर कोई भी दिक्कत परमेश्वर के दास के ऊपर आती है, चाहे कोई भी हो, कोई भी परमेश्वर का दास या दासी हो, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर उसके द्वारा बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि कोई गलती करे तो ही मतलब वो सजा काटे। क्योंकि जो है अय्यूब जो था, क्या था, वो भी बहुत खरा ईमानदार आदमी था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। लेकिन जब उसके ऊपर विपत्ति आई तो उसके दोस्तों ने मजाक बनाया, कहा कि इसने अय्यूब ने ज़रूर कोई गलती की होगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ऐसा मत सोचिए कि किसी ने गलती की है तभी वो जेल के अंदर है। हो सकता है कि परमेश्वर की कोई योजना हो। जैसे यूसुफ की जेल गया तो परमेश्वर ने क्या किया, उसके द्वारा एक योजना था, और फिर परमेश्वर ने क्या किया कि यूसुफ को उसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ऐसा मत सोचिए कि कोई इंसान मतलब गलती है तो सजा काट रहा है, ऐसा मत सोचिए। हालेलुया। तो मेरा उद्देश्य यही है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जो है वो परमेश्वर के दास हैं। आज बहुत सारे लोग उन पर उंगली उठाते हैं। अगर वो दास नहीं होते, लोगों को चंगाई नहीं देते, तो आज लाखों की भीड़ उनके चर्च में नहीं होती। लाखों लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है कि जिनको चंगाई नहीं मिलेगी तो वो फालतू में वहाँ जाएंगे। अब प्रोफेट बजिंदर सिंह जो है, शुरुआत, अब मानो इतनी कलीसिया बढ़ी है, शुरुआत में वो काम इंसान थे, एक नॉर्मल फैमिली से थे, तो क्या सबको खरीदते गए, सबको पैसे बांटते गए क्या कि तुम मेरे चर्च में आओ? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, इंसान को प्रोफेट बजिंदर सिंह के द्वारा यीशु मसीह ने बहुत बड़ी चंगाई दिया लोगों को। लोग चंगे होते गए, लोगों की ब्लेसिंग खुलती गई, आशीषें खुलती गई, तब जाके लोग उनके चर्च में आज लाखों की भीड़ लगती है। आज जिसके मुंह से सुनो उसके प्रोफेट बजिंदर सिंह का नाम निकलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का घर बसाया, बहुत लोगों को चंगा किया। आज लाखों की भीड़ ऐसे नहीं उनके चर्च में आती है। अगर किसी को चंगाई नहीं मिलेगी तो कोई किसी के यहाँ 2-4 आदमी भी नहीं जाएगा, लाखों की तो बात छोड़ दो। इस जनरेशन में, इस ज़माने में कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब इंसान जानता है कि हाँ क्या सही क्या गलत है। अगर हमें आशीष मिली, चंगाई मिला वहाँ से, तभी हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं ना। कोई भी हो, जब उसको आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी, वो सालों साल बीमारी से जूझ रहा है और हाथ रखते ही वो चंगा हो गया, तो सोचिए क्या वो परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा? हालेलुया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे। आप लोग एक दूसरे की टांग ना खींचें, एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।